अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का साथ देने वाले देशों को दी कड़ी चेतावनी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जो भी ईरान की मदद करेगा, डोनाल्ड ट्रंप उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। डोनाल्ड का कहना यह है कि अगर कोई भी देश ईरान को आर्थिक मदद या किसी भी तरह का लाइफलाइन देता है, तो उसे भारी आर्थिक परिणामों से भुगतना पड़ सकता है। ट्रंप ने इस अभूतपूर्व आर्थिक युद्ध के अलगाव तक बताया। अलगाव क्या होता है, कमेंट में बताना होगा। सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में ट्रंप ने चेतावनी दी कि सभी देश अपने बैंक, कंपनियां, एयरपोर्ट या सरकारी संस्थानों के जरिए ईरान की मदद नहीं करेगा। उसे ईरान की तरफ से बहुत बड़ा आर्थिक परिणाम को झेलना पड़ सकता है अगर जो भी देश ईरान का मदद करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप कौन से कदम उठाने वाले हैं। सवाल यहाँ पर है, डोनाल्ड ट्रंप कौन से कदम उठाने वाले हैं। फिलहाल ट्रंप ने किसी भी देश का नाम नहीं लिया और यह भी साफ नहीं किया है कि इन देशों पर ही किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। यह चेतावनी ऐसे समय पर आई है जब अमेरिका, इजरायल और ईरान से जुड़ी संघर्ष पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। इस पूरे संकट का सबसे बड़ा केंद्र स्टेट ऑफ हॉर्मुज। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, इसकी बात। स्टेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा समुद्री मार्ग है जिससे दुनिया का 80% तेल जो होता है, तेल का बिजनेस सभी देशों का उसी रास्ते से गुजरता है। दुनिया का ये बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है जहाँ युद्ध से पहले दुनिया के लगभग 5 हिस्से का कारोबार होने वाले तेल उत्पादन। अगर यह शिपिंग लंबे समय तक प्रभावित होते हैं तो इसका असर तेल कीमतों पर, पूरी वैश्विक और अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ सकता है। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट चीन अब आखिर दुनिया में चल रहा है। चीन के तो 2025 के KPLER डेटा के मुताबिक ईरान से समुद्र के रास्ते निर्यात होने वाले तेल का 80% से ज़्यादा चीन खरीदता है। मतलब 100% से 80% ज़्यादा तेल जो है वो चीन खरीदता है। अगर अमेरिका चीन पर भी अतिरिक्त आर्थिक दबाव डालता है तो मामला और भी गंभीर हो सकती है, क्योंकि चीन को कई महत्वपूर्ण सामानों के साथ साथ रेयर आर्थिक मिनरल्स की सप्लाई करता है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि वह बातचीत के लिए तैयार है। ईरान भी फिर भी कह रहा है कि बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बातचीत के लिए रेडी नहीं है। लेकिन बातचीत का मतलब आत्मसमर्पण नहीं है। उनका कहने का मतलब है ईरान का कि बातचीत हम कर लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को या आत्मसमर्पण कर देंगे। ट्रंप ईरान की परमाणु कार्यक्रम पर पहले से ही ज़्यादा सख्त समझौता चाहते थे और ईरान के अत्यधिक समुद्र यूरेनियम के भंडार को लेकर काफ़ी दबाव बना रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ट्रंप की आर्थिक धमकी दुनिया के सभी देशों को ईरान से दूर कर देगा या फिर नहीं, या फिर इससे अमेरिका, चीन और ईरान के बीच एक और बड़ा आर्थिक टकराव शुरू होने वाला है। तो ये जो जानकारी है ये बिल्कुल रियल है और इस जानकारी और इस न्यूज़ से आपको जो भी आप अपनी राय अपने कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।